तपस्या और रुद्र की शादी, माफी की जीत और परिवार का साथ। शादी का मंडप सजा था। तपस्या ने सबके सामने अपना फैसला सुनाया। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रुद्र से होगी। माँ बोली, नहीं माँ, क्या कर रही हो तू? इस आदमी के बारे में सब जानकर भी तूने ये फैसला लिया क्यों? तपस्या बोली, मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ, फैसले खुद ले सकती हूँ। लेकिन ये फैसला नहीं है, ये बदल जाएगा। तू उसे प्यार करने लगी है और इसलिए दूसरा मौका देना चाहती है। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। माया दी बोली, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में कई सवाल हैं। ये वैध हैं। आज जो हुआ उसके बाद इन दोनों के रिश्ते में रिग्रेट, गिल्ट, अकाउंटेबल होना, रोना, ऐसा मैंने रुद्र में कभी नहीं देखा। सोचने वाली बात यह है जगदीश जी कि अगर आज बारात लौट जाती तो नेगेटिविटी फैलती। रुद्र ने कहा कि ये दोनों सच्चा प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये सच्चा प्यार करते हैं। अगर डाउट है तो हम 100% कन्विंस्ड नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि आज से रुद्र कोई गलती नहीं करेगा। मेरे भाई ने जो वादे किए रुद्र उन्हें निभाएगा। मैं पर्सनली इंश्योर करूंगी। तपस्या बोली, तपस्या, मेरी बहन ने इतनी गलतियां की फिर भी तुम उसे मौका दे रही हो, माफ कर रही हो, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। तपस्या, तुम स्ट्रांग हो। सच कहूं तो मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूं। जगदीश जी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि हर रिश्ते की उम्र परवरदिगार तय करता है। मुझे नहीं लगता कि तपस्या और रुद्र का रिश्ता ऐसे खत्म होना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एक मौका। रुद्र की मां बोली, रुद्र के साथ जिंदगी बितानी है, वो मेरी बेटी तपस्या है। उसने फैसला कर लिया है। बाकी सब चाहे जो कहें, मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ हूं। अगर तू चाहती है ये शादी हो तो होगी, कोई नहीं रोक सकता। तेरी माँ तेरे साथ है। धन्यवाद। पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर तू मेरे रुद्र के साथ खड़ी रही। तुमने प्रूव कर दिया कि देशमुख परिवार की बहू बनना डिजर्व करती हो। आई एम सो हैप्पी। आई रियली लव यू। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। बाहर दुश्मन बोले, रुद्र देशमुख नीच, अयाश और घटिया आदमी है। जगदात्री, तुमसे पुराने बदले बाकी हैं। अब देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। लड़का लड़की राजी हैं तो क्या करेंगे पंडित जी? आए एक सेकंड। बाबा, आप ये शादी नहीं होने दे सकते। अगर तपस्या ने ये शादी कर ली तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वो पछताती रहेगी। सुना ना? तपस्या ने हाँ बोला। फिर इसको क्या प्रॉब्लम है? आखिरी बार मंडप के आसपास मत दिखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संपदा बधू के माता पिता कन्यादान के लिए आए हैं। जी, फिर से शुरू। जब ऊपर वाले और तपस्या की यही मर्जी है तो हम कौन रोकने वाले? चलो कन्यादान मैं कर दूंगा, लेकिन इस रिश्ते का भविष्य जो दिखाई दे रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। शुभ शुभ बोले, शादी होने वाली है। ऐसा मत कीजिए। आइए वधू के माता पिता। जी पढ़ने जी। क्यों शिवाय, तुमने ये सब मुझसे क्यों किया, जानते हुए कि वो लड़का कितना गलत है? तुम तपस्या की शादी उससे क्यों होने दे रहे थे? शिवाय, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। महेश काका उदास थे। महेश काका, आप उदास क्यों हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं? तुम खुश हो इसलिए मैं खुश होना चाहती हूँ। मुझे यकीन है रुद्र बदलने की कोशिश करेगा। इस बार वो गलत नहीं करेगा। वो तपस्या से प्यार करता है, सच्चे मन से कहा है। मैं बिलीव करती हूँ कि प्यार वो ताकत है जो बुरे इंसान को अच्छा बना सकता है। शिवाय बोला, एक मासूम बच्ची की जिंदगी दांव पर है। शादी हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रही हो? मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है गलत शादी के नतीजे? मेरे कहने का मतलब, हाँ काका, आप नहीं कहना चाहिए। मैं जानता हूँ। महेश का, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे कुछ गलत नहीं है। हम दोनों हैं ना, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं करता हूँ मारिश काका, मैं बहुत करता हूँ। शिवाय, हाँ बेटे क्या बात है, अकेले क्यों बैठे हो? अंदर सब बात कर रहे थे तो बाहर आ गया। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर होना चाहिए, मेरे बेटे की शादी है। मुझे अंदर होना चाहिए था। लेकिन शिवाय समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या शर्मिंदा। खुश क्योंकि मेरा बेटा बदल रहा है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, या शर्मिंदा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो लड़कियों की इज्जत नहीं जानता, बात करने की तमीज़ नहीं। पता है शिवाय, मैं सोचने पर मजबूर हूं कि शायद मेरी परवरिश में कमी रही। मुझे सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। शिवाय बोला, अंकल आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? रुद्र बच्चा थोड़ी है। जगदात्री इस बात को मुझसे बेहतर समझती है। शाबाश बेटे, तुम और जगदात्री कितने समझदार हो। काश रुद्र में तुम्हारी समझ होती। एक बात कहूँ अंकल, कोई इंसान अपने अतीत से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। कल जो किया वही आज बनाता है। हम कितनी कोशिश करें अतीत से भागने की, वो लौट कर आता है। इंटेंशंस कुछ भी हों, सही कह रहे हो, इंसान अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन उसे माफ़ करना सीखना पड़ता है। मुझे भी रुद्र की गलतियों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज पहली बार उसने सबके सामने गलती कबूल की, सॉरी कहा। थैंक्स शिवाय,
तुमसे बात करके दिल हल्का हुआ। शादी हो गई। तपस्या और रुद्र एक हो गए। रुद्र बदलने की कोशिश कर रहा था। तपस्या ने माफ कर दिया। परिवार ने स्वीकार किया, लेकिन पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंगूठी का रहस्य, पुराने बदले सब फिर सामने आने वाले थे। क्या रुद्र सच में बदल जाएगा? तपस्या का भरोसा सही साबित होगा या पुराना दर्द लौटेगा? नए रिश्ते की शुरुआत में छुपे खतरे थे। क्या ये शादी खुशियों से भरी रहेगी या नई मुसीबतें लाएगी?